नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रीट परीक्षा आज और कल 4 पारियों में आयोजित। सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था चाक चौबंद। भरतपुर जिले के आदि बद्री और कनकांचल पर्वत की करीब 757 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र घोषित। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने में रेडियो की अहम भूमिका। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, बांधों में पानी की अच्छी आवक। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है। आज और कल होने वाली ये परीक्षा 4 पारियों में होगी। इस परीक्षा के लिए 15,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि जिलों में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए मोबाइल दलों का गठन किया गया है। श्री घुमरिया ने परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इस परीक्षा के लिए कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों ने भी विभिन्न शहरों में विद्यार्थियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। रेलवे ने कोटा रेल मंडल में रीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाई है। रीट परीक्षा के मद्देनजर बाड़मेर और जालोर जिले में आज और कल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। हमारे जालोर संवाददाता ने बताया कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेगी। जालोर में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन हर तरह से एहतियाती बरती जा रही है। आज और कल जालोर जिले में इंटरनेट मोबाइल सेवा बंद रहेंगी। परीक्षार्थी को इस बार पुलिस सुरक्षा के बाद परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जा रहा है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप चौक, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, रूपनगर सहित 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल को रोकने के लिए पुलिस की माकूल इंतजाम है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के साथ ही थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होगी। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। भरतपुर जिले के आदि बद्री और कनकांचल पर्वत की करीब 757 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कल भरतपुर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि बाबा विजयदास का उपचार जारी है। गौरतलब है कि खनन के विरोध में बाबा विजयदास ने आत्मदाह का प्रयास किया था। जयपुर में कल से राजस्थान डोमेस्टिक मार्ट RDTM की शुरुआत हुई। कला और संस्कृति मंत्री डॉ BD कल्ला ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश पर्यटन को जन जन तक पहुंचाने और रोजगार की धुरी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का विमोचन किया गया। ये आयोजन पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान की ओर से किया जा रहा है। कल तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के करीब 400 टूर ऑपरेटर भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कल कोविड के 263 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 77 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए। अलवर में 28, बीकानेर में 21, राजसमंद में 20, जयपुर और अजमेर में 18-18, दौसा और उदयपुर में 12-12, नागौर में 11, भीलवाड़ा में 8, चूरू में 7, चित्तौड़गढ़ में 6, जैसलमेर, सिरोही तथा प्रतापगढ़ में 5-5, सीकर में 4, झालावाड़ और कोटा में 2-2, करौली में 1 नया मरीज मिला है। वहीं 270 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,568 है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगी। ये समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। श्रीमती मुर्मू देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली जनजाति महिला होगी। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज शाम संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी जाएगी। कल श्री कोविंद राष्ट्र को अपना संबोधन देंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराए तिरंगा। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहली रेडियो प्रसारण बम्बई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रसारण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उनके राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और सूचना तथा प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र हिस्सा लेंगे। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, टोंक और राजधानी जयपुर सहित अन्य स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। कोटा में हो रही मूसलाधार बारिश से रामगंज मंडी और चेचट क्षेत्र सहित कई गांवों में पानी भर गया है। इससे गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। वहीं रावतभाटा क्षेत्र के पाड़ाझर महादेव में नाला उफान पर होने से 6 लोग फंस गए, जिन्हें देर रात तक नगर निगम और नागरिक सुरक्षा बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोटा के ये सभी युवक पिकनिक मनाने गए थे। उधर सवाईमाधोपुर और झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्की बारिश जारी है। धौलपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हाड़ौती अंचल में अच्छा पानी बरसने से चंबल नदी धीरे धीरे उफान पर आ रही है। धौलपुर जिले में 3 दिन से लगातार तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर में कल सुबह भी अच्छी बारिश हुई, वहीं शाम को भी रिमझिम बारिश का दौर चला। जिले में कई स्थानों पर पिछले 3 दिनों में बारिश हुई है। इससे किसानों को न केवल फसल के लिए फायदा मिला है, वहीं गर्मी से भी लोगों को राहत मिल रही है। इधर चंबल नदी का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार शाम को चंबल का जलस्तर बढ़कर 127 मीटर के निशान पर पहुंच गया है। अब यह चेतावनी के स्तर से मात्र 2.79 मीटर ही कम है। प्रदेश में हो रही मानसून की झमाझम से चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार शाम 8 बजे चंबल का जलस्तर 126.80 मीटर के निशान पर पहुंच गया था, जो कि अब 127 मीटर पर है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। अच्छी बरसात से विभिन्न बांधों में पानी की आवक जारी है। बीसलपुर बांध का जलस्तर 309.22 आरएल मीटर हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ज्यादातर स्थानों पर मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इन दिनों में कुछ स्थानों पर भारी तथा कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया है। इस साल देश के आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावनाएं और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने आमजन से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रीट परीक्षा आज और कल 4 पारियों में आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था चाक चौबंद है। भरतपुर जिले के आदिबद्री और कनकांचल पर्वत की करीब 757 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने में रेडियो की अहम भूमिका है। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बांधों में पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।